हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, 10 मई 2023 को मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में जा रहे हैं और कर्क राशि इनके लिए नीच की राशि हो जाती है। ये लगभग वहाँ पर 1 जुलाई 2023 तक रहेंगे, यानी 1 महीना 20 दिन ये नीच का होकर ही बने रहेंगे। अब सवाल ये है कि आपकी राशि वृष है, आपके स्वामी शुक्र हैं, तो फिर आपको मंगल के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है? वे नीच के हो रहे हैं या ऊंच के हो रहे हैं, इससे आपको क्या मतलब है? तो मित्रों, नैसर्गिक रूप से मंगल सभी राशि वालों के प्रोटेक्शन का कारक होते हैं, एनर्जी का कारक होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी राशि या किसी भी लग्न का हो, यदि उसके कुंडली में मंगल का अच्छा नहीं है पोजीशन, तो व्यक्ति डरपोक किस्म का हो सकता है, उसमें साहस की कमी हो जाएगी, संघर्ष करने की जो क्षमता होगी उसमें कमी हो जाएगी, वाइटलिटी की कमी हो जाएगी। यानी मंगल एक प्रोटेक्शन वाले ग्रह हैं। यही कारण है कि इन्हें एक वॉरियर कहा जाता है, एक सेनापति कहा जाता है। तो हर राशि वालों के लिए, चाहे आप किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, मंगल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है। जिस तरह से बृहस्पति एक इम्पोर्टेंस रखते हैं सभी राशि वालों के लिए, शनि इम्पोर्टेंस रखते हैं, उसी तरह से मंगल का भी एक अपना अस्तित्व है सभी राशि के लिए। हाँ, अब यह आपको जानना विशेष रूप से जरूरी है कि ये आपके राशि में किस भाव के स्वामी हो जाते हैं। कौन सा ऐसा भाव है जिसका ये प्रोटेक्शन करते हैं, जिसके ये स्वामी हैं। तो यदि ये नीच के हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं या अस्त हो जाते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मित्रों, आपके राशि के लिए ये 2 भावों के स्वामी होते हैं, एक तो सप्तम भाव और दूसरा द्वादश भाव। तो सप्तम भाव, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि यह जीवन साथी का भाव है, स्पाउस का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, व्यापार का भी भाव है। खास करके वैवाहिक जीवन का अध्ययन हम लोग सप्तम भाव से ही करते हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है या शादी हो गई है, उनका वैवाहिक जीवन किस तरह से चल रहा है, ये सारी जानकारी हम सप्तम भाव से देख सकते हैं। अब रहा द्वादश भाव कि द्वादश भाव से आप क्या देख सकते हैं। तो द्वादश भाव वैसे तो खर्च का भाव होता है, लेकिन ये कभी भी आप सोचने की भूल मत कीजिएगा कि मंगल चलिए नीच के हो जा रहे हैं तो मेरा खर्च जो है वो कम हो जाएगा। तो मित्रों, मैं एक चीज़ बता दूं कि रुपये पैसे का खर्च ही खर्च नहीं होता है। खर्च बहुत तरह के हो सकते हैं। आपके शरीर से जो एक उत्सर्जन होता है, यानी जिस चीज़ को बाहर निकल जाना चाहिए, उसका जो एग्जिट पॉइंट है वह द्वादश भाव है। जिस तरह से आप ऑक्सीजन लेते हैं, जितना जरूरी ऑक्सीजन को लेना होता है, उतना ही जरूरी उसको निकालना भी होता है, क्योंकि आप ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर सकते। तो बहुत से शरीर में ऐसे चीज़ होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिसका विसर्जन जरूरी हो जाता है, तो ये उसके मालिक हो जाते हैं। यानी मंगल का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है आपके राशि में। तो मंगल को तो आपने समझ लिया कि ये आपकी राशि के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसलिए जब ये नीच के हो रहे हैं या ऊंच के हो रहे हैं, तो इसकी जानकारी आपको रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं कि जब ये मंगल आपके कर्क राशि में जा रहे हैं तो ये किस तरह का प्रभाव करेंगे आपके ऊपर। कर्क राशि यानी आपकी 3rd हाउस हो जा रही है। क्या भाई बहनों से आपकी वैमनस्यता हो जाएगी? क्या आपका पराक्रम कम हो जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मित्रों। इसके पीछे कारण यह है कि आपने सुना भी होगा या थोड़ा बहुत भी अगर आपको ज्योतिष की जानकारी होगी तो ये आप जानते होंगे कि जिस व्यक्ति की कुंडली में 3rd हाउस में मंगल होता है, वह व्यक्ति बड़ा ही पराक्रमी होता है, बहुत ही साहसी होता है। अपने साहस और पराक्रम के बल पर वह सारी दुनिया को जीत सकता है। तो अब आप खुद ही सोचिए कि एक तरफ आपके 3rd हाउस में जाकर कर्क राशि की वजह से ये मंगल आपके नीच हो जा रहे हैं, शक्तिहीन हो जा रहे हैं, और दूसरे तरफ उस स्थान पर जाकर ये बलवान हो जा रहे हैं, मजबूत हो जा रहे हैं। तो कैसा प्रभाव आएगा? तो मित्रों, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपके ऊपर न कोई नेगेटिव प्रभाव होगा और न पॉजिटिव प्रभाव होगा, क्योंकि अगर इनका
थोड़ा सा भी शक्ति डाउन हो रहा है कर्क राशि की वजह से, तो उस स्थान पर होने की वजह से इन्हें एक शक्ति और एनर्जी की प्राप्ति हो जा रही है। तो न ये कर्क राशि पर, न ये थर्ड हाउस पर किसी तरह का बुरा इफेक्ट करेंगे, और न ये जहाँ का स्वामी है वहाँ पर किसी तरह का बुरा इफेक्ट करेंगे। कहने का मतलब है कि न इससे आपका द्वादश भाव पीड़ित होने वाला है, और न ही आपका ये सप्तम भाव पीड़ित होने वाला है, और तृतीय भाव तो किसी भी तरह से पीड़ित नहीं होने वाला है। इतना मेरा दावा है। अब रहा सवाल कि ये कहाँ पर इफेक्ट करेंगे। हाँ, इनकी दृष्टियाँ कुछ इफेक्टिव हो सकती हैं, तो आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इनकी चौथी दृष्टि जो है वो आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। षष्ठम भाव ऋण का होता है, रोग का होता है, शत्रुओं का होता है। तो मित्रों, चौथा जो दृष्टि होता है मंगल का, एक प्रोटेक्टिव दृष्टि माना जाता है। मंगल शत्रुओं के काल होते हैं, जहाँ पर भी इनकी दृष्टि पड़ जाए उस स्थान पर शत्रु आपके नहीं टिक सकते। ऋण से भी इनका बहुत गहरा संबंध है। हालांकि कर्ज ये दिलवाते भी हैं और कर्ज से ये मुक्ति भी दिलाते हैं। तो यदि आपके कोई शत्रु होंगे तो निश्चित ही शत्रुओं से आपको शांति मिलेगी, शत्रुओं का आपका शमन हो सकता है। कोई कर्ज वगैरह यदि आपका बहुत बड़ा हो गया है तो उसको ये धीरे धीरे करके कम करेंगे। हाँ, यदि आप नया कर्ज लेने के चक्कर में थोड़ा सा भी मन बनाते हैं कि हम कहीं से कोई हैवी अमाउंट उठा लें, कोई बड़ा लोन ले लें, तो ये आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अब ये आपको देखना है कि जो आप लोन ले रहे हैं, जो ऋण ले रहे हैं, वो आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। रोग वगैरह के नज़रिए से देखा जाए तो जहाँ तक हो सके मंगल उसके लिए आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर किसी पुरानी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो हो सकता है कि ये आपको कोई इलाज के संपर्क में ला दें। हाँ, अगर सबसे ज़्यादा आपको कहीं बेनिफिट होगा तो वह होगा आपको भाग्य को लेकर, क्योंकि इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह उच्च की दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव भाग्य का होता है, धर्म का होता है, पिता का होता है। तो भाग्य से संबंधित यदि कोई काम आपका रुका हुआ था तो निश्चित ही वह काम पूरा होगा। यदि आप ऐसा सोच रहे थे कि मेरे भाग्य का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, मेरा तकदीर साथ नहीं दे रहा है, तो निश्चित ही इस 1 महीना 20 दिन में आपके भाग्य का दरवाज़ा अवश्य खुलेगा और आप एक भाग्यशाली व्यक्ति इस अवधि में बनकर रहिएगा। धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। छोटी मोटी यात्राओं का संयोग आपको इस अवधि में बनता ही रहेगा। हाँ, एक चीज़ अवश्य होगा कि ये कर्क राशि इनकी नीच है, वहाँ से ये जब उच्च की दृष्टि आपके नवम भाव पर डाल रहे हैं तो थोड़ा एग्रेशन के साथ आप अपने पिताजी से पेश आ सकते हैं। तो थोड़ा सा उसमें आपको नरमी बरतना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपस में आप लोगों का वैमनस्यता हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी वाणी आपको कटु हो सकती है अपने पिता के प्रति। अतः इसके प्रति थोड़ा सा आप सावधान रहें तो ये आपके लिए बेहतर है। तो क्या ये मंगल ये 1 महीना 20 दिन लगातार आपको लाभ ही लाभ करते जाएंगे, किसी भी तरह का नीच होने का फल आपको नहीं देंगे? तो ऐसा भी नहीं है मित्रों। कुछ न कुछ दिक्कत आपको भी आएगी, परेशानी आपको भी आएगी। तो मैं आपको एक चेतावनी के रूप में गाइड कर देना चाहता हूँ कि इनकी जो अष्टम दृष्टि है वो आपके कैरियर भाव पे पड़ रही है। हालांकि कैरियर से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चूंकि वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है, तो जब भी मंगल की 8वीं दृष्टि किसी चीज़ पर पड़ती है तो उससे रिलेटेड व्यक्ति रिस्क लेने की कोशिश करता है, और उसमें आपका जो शनि है उस थोड़ा सा जो आग में घी डालने का काम करेंगे, उस तरह का कुछ कर सकते हैं। अतः नौकरी से रिलेटेड यदि आप स्विच वगैरह करना चाहते हैं, कोई बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो मैं आपको इस चीज़ के प्रति आगाह कर रहा हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा अपनी सावधानी बरतें। कहीं भी आपको नौकरी चेंज करना है, कैरियर से रिलेटेड किसी भी तरह का आप देख रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा रिस्क है, तो थोड़े दिनों के लिए आप उसे रोक दें, टाल दें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो मित्रों, आपके राशि के लिए मंगल एक प्रोटेक्टिव ग्रह हैं, ये ऊर्जावान ग्रह हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं आपको। तो इस अवधि में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित ही मंगल अच्छा ही अच्छा करेंगे, और जहाँ थोड़ा बहुत वीक पॉइंट है उसे मैंने आपको बता दिया है, उस पर आप थोड़ा ध्यान देकर चलें तो निश्चित यह समय बहुत अच्छा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।